आजादी से लेकर अब तक भारत की संप्रभुता को सुरक्षित रखने में इंडियन एयरफोर्स की बेहद शानदार भूमिका रही है। इंटरनल थ्रेट्स हो या एक्सटर्नल, वार हो या पीस, इंडियन एयरफोर्स ने सदैव अपने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के साथ नेशनल सिक्योरिटी को मजबूती प्रदान की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत तक। मैं हूं आपके साथ अजीत। ये हमारी खास पेशकश जिसका नाम है वायुवीर, और आज बात होगी आखिर भारतीय वायुसेना की स्थापना कैसे हुई, कब हुई और क्या क्या उस दौरान चीजें हो रही थी। इन तमाम बातों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हर साल 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स स्थापना दिवस मनाया जाता है। आसमान लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स की गर्जना से गरज उठते हैं। भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था और तभी से इसी दिन को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स की वायुसेना ने अपनी पहली उड़ान 1 अप्रैल 1933 को भरी थी। उस समय आरएफ द्वारा ट्रेन 6 अफसर और 19 हवाई सिपाही थे। यहां यह भी जानना जरूरी है कि भारतीय वायुसेना की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की वायुसेना की एक इकाई के तौर पर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसके नाम में रॉयल शब्द जोड़ा गया था, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद 1950 में इस शब्द को हटा दिया गया। 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। तभी से इस दिन को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। इस मौके पर एयरफोर्स अपने खास विमानों और जवानों के कर्तव्य का प्रदर्शन करती है। एयरफोर्स डे के मौके पर शानदार परेड और एयर शो का आयोजन होता है। आजादी से पहले एयरफोर्स को RIAF यानी रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। आजादी के बाद जो रॉयल शब्द हमने बताया कि उसको हटा दिया गया। भारतीय वायुसेना ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। आजादी से लेकर अब तक भारत की संप्रभुता को सुरक्षित रखने में इंडियन एयरफोर्स की बेहद शानदार भूमिका रही है। इंटरनल थ्रेट्स हो या एक्सटर्नल, वार हो या पीस, इंडियन एयरफोर्स ने सदैव अपने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के साथ नेशनल सिक्योरिटी को मजबूती प्रदान की है। इसके आदर्श वाक्य का जिक्र करें तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पृशं दीप्तम। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है और ये महाभारत के महायुद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है। इसी आदर्श वाक्य के साथ भारतीय वायुसेना अपने कामों को अंजाम देती है। देश के आजाद होने के बाद से भारतीय वायुसेना 4 युद्धों में कार्रवाई कर चुकी है, जिनमें से 3 पाकिस्तान और 1 चीन के खिलाफ लड़े गए। भारतीय वायुसेना के अन्य प्रमुख ऑपरेशंस में शामिल है ऑपरेशन विजय, द एनेक्सेशन ऑफ गोवा, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन कुमलाई, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक। इसके अलावा भारतीय वायुसेना संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्यों में भी सहयोग कर चुकी है। भारतीय वायुसेना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है, जिस पर हम तमाम देशवासियों को गर्व है। तो ये थी वो कहानी कि आखिर कैसे भारतीय वायुसेना का स्थापना हुई और इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने किन किन ऑपरेशंस को अब तक अंजाम दिया है। ये बेहद जानना जरूरी है, क्योंकि हम भारतीय वायुसेना का पराक्रम तो देखते हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना बनी कैसे, किन किन ऑपरेशंस में उसने हिस्सा लिया और कब कब उसने पूरी दुनिया को चौंकाया है, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो हम आपको ऐसे ही रोज कहानियां जो हैं रोज सुबह 10 बजे सुनाते रहेंगे।